अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। माशाल्लाह हज बैतुल्लाह का पुरनूर पुरबहार और खूबसूरत मौसम चल रहा है। हज के हवाले से कुछ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि बेशुमार लोगों से रोजाना की बुनियाद पे कॉन्वर्सेशंस होती है, हज ट्रेनिंग्स वगैरह भी चल रही हैं। तो उसमें मैंने एक चीज नोट की है कि बहुत सारे हाजी दूसरे हाजियों को फॉलो करते हैं, हत्ता के कुछ लोग वहां पे गलत भी कर रहे हैं तो उनको भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे, यानी दूसरों की गलतियों को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। खुदारा आपने खुद सारे मामलात को समझ के सीख के अपनी सूरत हाल के मुताबिक उनको वहां पे परफॉर्म करना है। यानी कि अपनी सूरत हाल का मतलब यह है, अगर कोई बीमार है, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई भी इशू है, तो वो आपने किसी आलिम दीन के साथ मशवरा करके अपने मामलात को खुद समझ के फिर आपने आगे बढ़ना है। शरई मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं, किसी को आपने कॉपी नहीं करना। मिसाल के तौर पे आज ही मुझे एक हाजी साहब ने कुछ तस्वीर भेजी कि सफा और मरवा की सही के दौरान किसी ने मोजे पहने हुए थे और हाजी साहब मुझे कह रहे थे इन्होंने जूते पहने हुए हैं। तो वो कह रहे थे मैं भी जूते लेके जाऊंगा, मैं भी जूते पहनूंगा और मैं तवाफ के दौरान भी पहनूंगा। मैंने उन्हें समझाया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप जूते पहनेंगे, देखा देखिए कितने लोग जूते पहनेंगे, और ये वो मकाम है जो अदब का मकाम है। यहां पर आप जूते नहीं पहन सकते और आपको जरूरत भी नहीं है। आपको जूते पहनने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये मकाम जूते पहनने वाला तो नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? इसलिए खुदा का वास्ता है हर मामले में दूसरे को फॉलो ना करें। अगर कोई वहां पे जाके ज्यादा देर सोता है, आपने उसको फॉलो नहीं करना। कोई ज्यादा घूमता है, उसको भी फॉलो। अपने मामलात को अपने कंट्रोल में आपने खुद रखना है। अपने वहां का शेड्यूल आपने खुद बनाना है। जो यंगस्टर्स जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मेल फीमेल, सबसे मैं गुजारिश करता हूं, खुदारा अपनी एक पूरी प्लानिंग कीजिएगा। हमने अगर 36 दिन, 30 दिन, 20 दिन, जितने दिन भी मक्का मुकरमा में हमारा क़याम है, कितने उम्रे करने हैं, ज़ियारात पे किस दिन जाना है, किन औकात में जाना है, ये सारे मामलात अपने हाथ में रखिएगा। जितना ज्यादा आप चीजों को सीख के समझ के खुद आगे बढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए बड़े रास्ते खोलेगा। किसी को कॉपी करने की कोशिश वहां पे ना कीजिएगा। हर एक के गिवन सर्कमस्टांसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। करे आज एक हाजी साहब पूछ रहे थे मैं पैम्पर यूज कर सकता हूं? पैम्पर अब बिला वजह तो पैम्पर आप यूज नहीं कर सकते ना। हालत हराम में सिवाय दो बगैर सिली चादरों के आप कुछ यूज नहीं कर सकते। और अगर किसी को हाजत है पैम्पर की तो सबसे बेस्ट वे ये है, तमाम लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा, मर्द हो खवातीन हो, जो भी सिचुएशन है आपकी, किसी से मशवरा करके देखा देखी आपने उसको कॉपी नहीं करना। आपने आलिम दीन से पूछना है। आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में जिनको भी आप फॉलो करते हैं, आपने उनको अपने हालात बताने हैं, अपनी सिचुएशन बतानी है। जो बीमारी है, जो मामलात हैं, वो आपने डिटेल से उनके साथ डिस्कस करने हैं। वो आपको बताएंगे कि अब आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। बेशुमार लोग कसर नमाज के हवाले से सवालात भेजते हैं। मैं उन सबको गुजारिश करता हूं कि आप अपनी सिचुएशन आलिम दीन से डिस्कस करें, जो आपके मोहल्ले के हैं, जिनको आप जानने वाले हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि आपने वहां पे नमाज कितने दिन क़याम है, आप शरी मुसाफिर बनते हैं नहीं बनते, जो भी मामला है ये आपने डिस्कस करने हैं। बात समझ रहे? इस तरह एक नहीं, 70 किस्म के मुख्तलिफ इस तरह की चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं। ये सारी कहानी बेसिकली मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि अल्लाह का वास्ता है, किसी दूसरे को कॉपी नहीं करनी। अब वहां पे लोग क्या करेंगे, आप खुद जाके देखिएगा। जूते हाथ में पकड़े होंगे, बैतुल्लाह शरीफ की दीवार के साथ वहां पे लिपटे होंगे, हाथों में जूते होंगे। क्यों जी, फलाने भी उठाए। आप खुद कॉमन सेंस यूज करें। यार ये मकाम अदब वाला है, ये मकाम रहमत वाला है। यहां अदब अदब और अदब करना है। आप उन्हीं जूतों को शॉपर में डालें, बैग में डालें, अपने बैग में रख लें। सिंपल सी बात है। अपना बैग साथ रखें, उसके अंदर रख, हाथों में जूते ले। यकीन करें, मैंने खुद अपनी आंखों से रोज़ातुल रियाज़तुल जन्ना, जो जन्नत की क्यारी है मदीनातुल मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ के पास, वहां पे लोगों को हाथों में जूते पकड़े हुए देखा है। तो खैर, ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि किसी भी मामले में दूसरे को कॉपी, गलतियों के मामले में भी आपने नहीं करना। बहुत सारी खवातीन ऐसे क्वेश्चंस भेजती हैं, फला फला क्रीम हम लेके जा सकते हैं, सन ग्लासेस यूज कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं मास्क यूज कर सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में दूसरे उनको आंसर कर रहे होते हैं जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। भाई ये शरई मामलात हैं, ये शरई मामलात है। अगर किसी एक ने
मास्क लगाया हुआ है, किसी ने अगर बिलफर्ज ग्लासेस लगाए हुए हैं, उसकी कोई शरई मजबूरी हो सकती है और उसको हो सकता है उलमाए किराम ने इजाजत दी हो। सबको तो इजाजत नहीं मिल सकती ना। अब इतना हज आसान हो चुका है, इसके बावजूद पता नहीं लोग क्या चाहते हैं कि हज जितना आसान हो जाए और आसान। भाई आज से 500 साल 1000 साल पीछे चले जाएं, तब जब हज होता तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी तकालीफ होती थी। आप इसी YouTube चैनल पे हज का तकाबुली जायजा एक वीडियो देखिएगा, पुराने और नए हज में फर्क क्या है। अब टनल्स बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, एसी वाली गाड़ियां हैं, बेहतरीन किस्म के कमरे हैं, बेहतरीन किस्म का खाना है। और अगर आपने ट्रैवल करना है, मसला ही कोई नहीं है, बाहर निकले गाड़ी में सामान रखे, मक्का से मदीना, मदीना से जद्दा, जद्दा से एयरपोर्ट, मसला ही कोई नहीं रह गया। खाने के लिए रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। आज से 400 साल पहले क्या होता था? इसी तरह जब आप तवाफ करते हैं, नीचे मार्बल लगा हुआ है, ठंडा मार्बल है, ठंडा जमजम है, हर चीज आपको मुयसर है, इसी चल रहे हैं। पहले ये कुछ भी नहीं होता था। उस वक्त के लोग भी तो ये चीजें बर्दाश्त करते थे ना। कितना कितना हमने इसको आसान करना है, बात समझ रहे हैं? इसलिए खुदा का वास्ता है, ये मुशक्कत वाली इबादत है, ये बात समझ के जाइएगा। और मुशक्कत का मतलब मुशक्कत ही है। इसलिए इतने ज्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश ना करें कि मैं ये भी यूज कर लूं, ये भी करूं, इस तरह करूं, उस तरह करूं। सीधी सी बात है, हिम्मत यार, ये जो लम्हात अल्लाह ने आपको नसीब फरमाए, ये करोड़ों लोगों, 1.5 अरब लोगों में से चंद लाख लोगों को अल्लाह ने चुने, उनमें से एक आप हैं। वहां पे जाके लोग देखा देखी, एक बंदे का मूड खराब होगा, सबका ही वो खराब कर देगा, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। वहां बैठे अपने अपने ममालिक में फोन करेंगे, पिछले सारे हालात हाजरा की, रिश्तेदारों के, फलां फलां सारी चीजें डिस्कस करते। ऐसी चीजों से अवॉइड करना है। अब तो भाई हालात इतने खराब हो चुके हैं, अल्लाह ताला की पनाह है। आज मैंने एक वीडियो देखी, एक बंदा बैठा खाना काबा में गेम खेल रहा था मोबाइल पे। अब तो भाई अल्लाह ताला की बस पनाह है। आपने इन तमाम फजूल कामों से, फजूल चीजों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह का वास्ता है, इन चीजों से दूर रहना है। और इतना ज्यादा कंफर्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। मुशक्कत का मतलब मुशक्कत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे, उन्होंने जो हज परफॉर्म किया था, क्या उस वक़्त की सिचुएशंस थी, कितनी मुशक्कतें थी, कभी उसको इमेजिन कीजिएगा। जिस दिन आप मक्का से मदीना जाएंगे, मैं आपको मतलब मैं आपको वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जो एक्सप्रेस कर सकूं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, कि जिस दिन मक्का से मदीना सफर जब अल्लाह ने नसीब फरमाया, तो मैं रास्ते में संगलाख पहाड़ों को देखता था, चट्टानों को देखता था। 100 200 किलोमीटर तक पानी नहीं है, दरख्त नहीं है, छांव नहीं है, रास्ता नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, रोड नहीं है। ये तो आज बने हैं ना सारे। तो जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से तशरीफ लेके जाते होंगे, तो कितनी मुशक्कतें इस पहाड़ के दामन से, उधर से पहाड़ ही पहाड़ है, संगलाख पहाड़ है। आपके और मेरे लिए तो भाई सहूलतें ही बड़ी ज्यादा हो गई, और हम इतनी सहूलतें होने के बावजूद पता नहीं कितनी और सहूलतें चाहते हैं। तो हज भाई मुशक्कत वाली इबादत है, मुशक्कत होनी है। इसलिए अल्लाह का वास्ता है, इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में मजीद जाने की कोशिश ना करें कि ये भी हो जाए, मैं मास्क भी लगा लूं, मैं ग्लासेस भी लगा लूं, मैं ये भी 40 चीजें, मैं क्वेश्चन अगर निकालूं यूट्यूब से या व्हाट्सएप से, तो मतलब कि उस पर शायद 3 घंटे में बोल सकता हूं। ऐसे ऐसे लोगों ने चीजें पूछी होती हैं। लेकिन खैर, हम 100 बातों की एक बात करते हैं कि आपने दूसरों की देखा देखी को काम नहीं करना, कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैंने भी ऐसे। भैया आपको पता होना चाहिए उसके हालात डिफरेंट है, उसके गिवन सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। हो सकता है उसको कोई ऐसी बीमारी हो सकता है उसके साथ कोई ऐसा मामला हो। आपको उसकी टो में पड़ने की जरूरत भी नहीं, इतनी क्यूरियोसिटी होने की क्या हाजत क्या है। आप अपने मामलात पे नजर रखें, बात खत्म। तो इसलिए आप सबसे ये मेरी गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता है, दूसरों को कॉपी नहीं करना। आपको अपनी मामलात का खुद से पता होना चाहिए। किसी के साथ कोई स्पेसिफिक इशू है, किसी लेडी के साथ कोई मसला है, किसी जेंट के साथ कोई इशू है, आपने उलमाए दीन से रहनुमाई लेनी है। अपनी अटकल से फैसला नहीं करना। वो कसर नमाज पढ़ा है तो मैं भी पढ़ा हूं, वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करना। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई किसी मुल्क से है, कोई किसी मुल्क से है, कोई किसी शहर से, कोई किसी शहर से, कोई कितने दिनों के लिए, कोई कितने दिनों के लिए। हर एक के मामलात मुख्तलिफ होते हैं
और शरई मामलात बड़े हुस्सास होते हैं। हम अपनी अटकल से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से ये फैसले नहीं कर सकते। ये बात समझ लीजिएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां होंगी। आपने जब हज पे जाना है, या अपने लिए दुआएं कीजिएगा, मुझ गुनाहगार के लिए भी कीजिएगा। अल्लाह ताला वो खूबसूरत दिन लम्हात हमें भी नसीब फरमाए जब हम भी हालत ihram में जानब मक्कातुल मुकर्रमा, वहाँ से जानब मदीनातुल मुनव्वरा हाजिर होके अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे भी हाजिर हों, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मवाजा शरीफ पे हाजिर होके जन्नत की क्यारी में, रज़ातुल जन्नह में हाजिर होके अदब अंदाज में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।